नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज दिल दहलाने वाली घटना आपके जीवन काल में होने वाले हैं। यह रात जब आप सुनेंगे तो दोस्तों आपकी दिल टूट कर चकनाचूर हो जाएगा। आप जिसको अपने जान से भी ज्यादा चाहते थे वह आपको धोखा देने वाले हैं। आखिर क्यों दोस्तों? जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हां दोस्तों, आपको यह इंसान धोखा देने वाला है। आपकी जो बहुत ही करीबी इंसान है, जिससे दोस्तों आप जान से भी ज्यादा चाहते थे, वह इंसान आपको धोखा देने वाले हैं। और दोस्तों, जब आप उनके काले करतूत को जानेंगे, यह धोखेबाज इंसान के बारे में आपको पता चलेगा, तो दोस्तों आप यकीन नहीं करोगे कि यह इंसान इतनी बड़ी धोखेबाज निकलेगा, एहसान फरामोश निकलेगा। दोस्तों, आजकल दुनिया में कोई भी इंसान कोई मतलब के बिना किसी को सहारा नहीं देता है। दोस्तों, आज का इंसान अपने मतलबी इंसान होते हैं, अपने काम निकालने के बाद उसे शीशे की तरह तोड़ देते हैं। थोड़ा भी उसे यह एहसास नहीं होता है कि उनके दिल पर क्या गुजरेगी, जिसने उसे अपने पलकों में रख अपने दिल में रखा। जी हां दोस्तों, और वही इंसान पर आप दोस्तों अभी तक विश्वास करते आ रहे हैं। दोस्तों, हम यूं नहीं कर रहे हैं कि सब लोग धोखेबाज होते हैं। हम आपको बता दें कि 100 में ऐसे कुछ ही इंसान होते हैं जो सच्चा प्रेमी होता है, सच्चा जीवन साथी होता है। और इतना ही नहीं, वह दूसरे को कभी विश्वास नहीं टूटने देता है। चाहे अपनी दुख तकलीफ लेकर चलता हो, लेकिन वह दूसरे को कभी ठोकर नहीं मार सकता। लेकिन दोस्तों, ऐसा इंसान भी है दुनिया में जो अपने मतलबी होते हैं। उनका जब काम निकल जाता है, उनका जब मकसद पूरा हो जाता है, तो दोस्तों वह ठुकराकर बहुत दूर चल जाते हैं। तो दोस्तों, आप अभी से सतर्क हो जाए। अगर आज की इस वीडियो को शुरू से अंत तक नहीं देखोगे तो दोस्तों आपको मालूम नहीं होगा कि कौन इंसान कैसा होता है। दोस्तों, किसी के माथे पर लिखा नहीं होता है कि इंसान हमें धोखा दे सकता। दोस्तों, उनके गुण व्यवहार रहन सहन से ही पता चल जाता है कि वह इंसान हमें धोखा दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो दोस्तों, अब आज की वीडियो में जान लो, बस एक ही रास्ता है बचने की, जो आपको यह वीडियो बचा सकता है। अगर आप किसी से बहुत सच्चा प्रेम करते हैं तो दोस्तों आज की इस वीडियो को आपको पूरा देखना होगा। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आपने जिस इंसान के लिए अपने जान से भी ज्यादा प्यार किया, अपने पलकों में बिठा के राखी, दोस्तों वह इंसान आपको बड़ा धोखा देने वाला है और आपका दिल तोड़ने वाला है। तो दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि ऐसा मतलब नहीं है कि सिर्फ प्यार में ही धोखा दे, आपके विश्वास को ही तोड़े। दोस्तों, ऐसा बहुत सारे इंसान है जो काम में भी धोखा दे सकता है। कोई विश्वास तोड़ सकता है, कोई आपसे विश्वासघात कर सकता है। तो आप पहले से ही जब इनके बारे में जान जाएंगे तो दोस्तों आप पहले ही से सतर्क हो जाएंगे। अगर आपको यह इंसान सच्चे मन से प्यार करता है, चाहता है, तो दोस्तों आप उनको भी कभी विश्वास मत तोड़िए, क्योंकि हर कोई धोखेबाज नहीं होता है। जो इंसान, जो सच्चा मित्र किसी को चाहता है, तो दोस्तों उनके लिए वह कुछ भी कर सकता है, अपनी सब कुछ छोड़कर भी आपको खुशी देगा। वह इंसान ऐसा होता है जो दोस्तों सच्चा जीवन साथी होता है, सच्चा प्यार निभा सकता है। तो दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि किस राशि के जातक कभी भी धोखेबाज नहीं होते हैं। उनका कौन सा राशि है जो कि दोस्तों वह हर मोड़ पर, हर परेशानी में साथ देता है। वह कभी भी किसी का दिल नहीं तोड़ते, कोई काम में कोई बाधा नहीं डालते, या फिर हमेशा वह साथ देते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को एकदम शुरू से अंत तक देखना। अगर आज की इस वीडियो को जो भी जातक मिस करेगा वह दोस्तों बहुत ही पछताएगी, क्योंकि दोस्तों ऐसा वीडियो में हम आप सभी के लिए लाए हैं जो कि आप पहले से सतर्क हो जाएं और आप जिसे जान से ज्यादा चाहते हैं उसे कभी अंधविश्वास ना करें, कभी धोखा ना दें। क्योंकि दोस्तों आपको एक ऐसा स्त्री है जो जान से ज्यादा चाहती है, आपको अपने दिल के करीब रखना चाहती है, लेकिन दोस्तों वह आपसे बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उसको लगता है कि आप उसके लिए लायक हैं कि नहीं, आप सच्चा प्रेमी उसके लिए बन सकते हैं कि नहीं। क्योंकि दोस्तों इस युग में किसी के ऊपर भरोसा करना बहुत ही मुश्किल है। लोग आजकल बहुत ही मतलबी हो चुके हैं, अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकती है। इसलिए दोस्तों आप ऐसा किसी को अपने जान से भी ज्यादा भरोसा ना करें। लेकिन दोस्तों आपको हम बताएंगे कि कौन सा इंसान कभी धोखा किसी को नहीं देता, कौन से राशि वाले जातक होते हैं
जो सच्चा प्रेमी होते हैं, सच्चा जीवन साथी होते हैं, सच्चा विश्वासी होते हैं, वह किसी को कभी भी धोखा नहीं देते हैं। जो वादे करते हैं वह निभाते भी हैं। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि वही स्त्री अब आपके जीवन में आने वाले हैं। विश्वासी और आपके मान सम्मान बढ़ाने वाली स्त्री आने वाली है, और वह भी आने वाले 24 घंटे के अंदर में। ये ऐसा राशि वाले जातक होते हैं जो कभी भी किसी को धोखा नहीं देते हैं। वह दूसरे की खुशी में अपनी खुशी निछावर करते हैं। खुद दुखी में रहेंगे, लेकिन दूसरों को हमेशा खुशी के आंसू देखना पसंद करते हैं। दोस्तों, वही स्त्री अब आपके जीवन काल में आने वाली है, और अब आपके भाग्य खिल उठेंगे, फूलों की तरह महकने लगेंगे। यह स्त्री आपके लिए बहुत ही तड़पे हैं। इन्हें आपको कभी नहीं धोखा देनी है, क्योंकि इनके लिए आप ही सब कुछ है। यह सब छोड़ छाड़ के आपके पास आने वाली है। दोस्तों, ऐसा इंसान इस युग में लाखों में एक होते हैं जो सच्चा प्रेमी होता है, और ऐसे इंसान को जो लोग धोखा दे देते हैं दोस्तों, वह जीवन भर खुश नहीं रह सकता। तो दोस्तों, आखिर कौन है? आप जान लो, क्योंकि यही स्त्री आपको धनवान बनाएंगे। अब एक एक करके सारे सुख आपके हाथ में आएंगे। और दोस्तों, ये स्त्री आज से नहीं बल्कि दोस्तों आपका 7 जन्मों का प्रेमी है, जो कि दोस्तों अब ये जन्म में भी अब आपका साथ रहने वाली है, आपके ढाल बनकर आपके साथ देने वाली है दोस्तों। और ये औरत आपके घर का रक्षा कवच भी है। आपके घर में आज से ऐसा कोई भी मुसीबत परिस्थिति नहीं आएगी, कोई भी ऐसा संकट नहीं आएगी जो आपको आने वाले जीवन में दिक्कत होगा, और आपको हमेशा खुशियों से परिपूर्ण महसूस होगा। दोस्तों, आपको यह पता नहीं है, आपको यह आज से नहीं बल्कि कई महीनों से आपको यह संकेत भी दे रही है। आपसे प्यार का इजहार करना चाहती है, लेकिन यह आपसे बात करने के लिए घबराती है। इनके अंदर मान, प्रतिष्ठा, इज्जत सब मायने रखती है। यह सोचती है कि हम जब आपसे ऐसा बात बोलेंगे तो कहीं आप हमें छोड़ ना दे, इनकार ना कर दे। इसके लिए यह डरती है, क्योंकि यह अब आपसे एक पल दूर नहीं रहना चाहती है। दोस्तों, यह स्त्री आपके प्यार में इतना पागल हो चुकी है कि जब आप नहीं मिलेंगे तो इनका जीना मुश्किल हो जाएगा। अब आपके लिए इनका एक पल रहना मुश्किल हो चुका है। दोस्तों, यह आपको अपना पति भी मान चुकी है, आपको अपना जीवन साथी मान चुकी है। आपका नाम से यह स्त्री सिंदूर लगाती है, आपके लिए यह सजती सबरती है। आपके सिवाय यह स्त्री को कुछ अच्छा नहीं लगती है। और ऐसे में जब आप इन्हें नहीं मिल पाएंगे तो दोस्तों, उनके दिल में क्या गुजरेगी यह आप भी समझ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अब और नहीं, अब आपको आने वाले 24 घंटे के अंदर में यह स्त्री अपना प्यार का इजहार करेगी आपको, और इसे आज मिलन होकर ही रहने वाली है। और जब आपको इनके साथ मिलन होगा तो दोस्तों, आपको एहसास भी हो जाएगा कि यह मेरे लिए कितना भाग्यशाली है, कितना चमत्कारी है। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि दुनिया में स्त्री तो बहुत होते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा स्त्री 100 में से 1 ही 2 चुने जाते हैं, जो कि यह उनमें से एक है। तो दोस्तों, आपको आज ही इनका संकेत को समझ जाना है और आपको इनका साथ देना है। दोस्तों, अगर आज आप उनके प्यार को नहीं समझ पाए तो दोस्तों, आपका आने वाले जीवन में वह मुश्किल परिस्थितियों सामने खड़े होने लगेंगे। ऐसी ऐसी घटनाएं आपके जीवन में होने लगेंगे कि दोस्तों, आप कभी ऐसा सोच नहीं होंगे, क्योंकि यही स्त्री अब आपका किस्मत संवार सकती है, आपका किस्मत बदल सकती है। तो दोस्तों, कौन है वह सुंदर स्त्री? इनका राशि क्या है, इनका नाम, पता, और यह कब आपको मिलने वाली है, सब हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत खास है और हर एक इंसान को इस वीडियो को देखना बहुत आवश्यक है। और ये वीडियो कई लोगों की पोल खोलने वाला है, तो वीडियो बहुत ही खास है। ध्यान से देखें, वीडियो के हर एक भाग को बहुत गहराई से समझने का प्रयास करें। इस वीडियो से हर इंसान को कुछ ना कुछ सीख मिलेगी, चाहे वह स्त्री है या पुरुष है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि पुरुष है तो फिर भी वीडियो को देखें और पता लगे कि यह महिला में कौन सी खूबी है, कौन सी हनी है, और जाने की कौन से काम है जो महिलाओं को नहीं करनी चाहिए, जिससे भी अपने घर की महिलाओं की द्वारा की जाने वाली गलतियों को सुधार सकते हैं। क्योंकि हमारे देश की संस्कृति में महिलाओं को पुरुष के समान ही दर्जा प्राप्त है, या यूं कहें कि पुरुष से भी ऊंचा दर्जा प्राप्त है।
उन्हें देवी का स्वरूप माना जाता है और किसी भी घर की महिला को उस घर की लक्ष्मी का साक्षात स्वरूप माना जाता है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं इस राशि की महिलाओं के गुण और दोषों के बारे में बात करके। लेकिन इससे पहले हम आपसे चाहेंगे कि आप पूरे भक्तिभाव के साथ कमेंट में जय जय श्री कृष्णा राधे राधे लिखना ना भूलें। भगवान आपके ऊपर कृपा बनाए रखेंगे। जी हां दोस्तों, तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, इस राशि की महिलाओं के क्या गुण होती है? सबसे पहला गुण इनका यही होता है, इनका प्रेम बड़ा ही निस्वार्थ होता है। जी हां दोस्तों, ये अपने परिवार के सदस्यों से बहुत अधिक प्रेम करती हैं और दूसरों की परवाह इतनी अधिक करती है कि अपने बारे में सोचना भूल जाती हैं। लेकिन इतना निस्वार्थ प्रेम करने के बावजूद भी इन्हें मन ही मन ऐसा लगता रहता है कि जैसे इनके परिवार के सदस्य इनकी कदर नहीं करती हैं, इनके विचारों को इतना सम्मान प्राप्त नहीं है, जिस वजह से अंदर ही अंदर इनका मन कुछ खिन्न सा रहता है। लेकिन यह बाहर ऐसा कुछ दिखाती नहीं है। जी हां दोस्तों, दूसरा गुण इन महिलाओं की यह होता है कि यह महिलाएं बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की होती हैं, लेकिन धार्मिकता में इन्हें दिखाएबाजी में बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इनकी धार्मिकता और भक्ति बिल्कुल शुद्ध होती है। जी हां दोस्तों, अब बात करते हैं इस राशि की महिलाओं की शारीरिक बनावट की। तो इस राशि की महिलाएं या तो बहुत दुबले पतले शरीर की होती हैं या फिर बहुत अधिक मोटे शरीर की होती है, लेकिन एक अच्छे स्वास्थ्य को पाने का ख्याल उनके मन में जरूर रहता है। लेकिन विडंबना तो यह है कि परिवार का ख्याल रखने के चक्कर में यह अपने बारे में सोचना भूल जाती हैं, जिससे इनकी सेहत दिनों दिन गिरती चली जाती है। जी हां दोस्तों, अब बात करते हैं शौक, शान और पहनावे की। इस राशि की महिलाओं का कहना हो तो बहुत साधारण होता है, लेकिन इनका अंदाज शौकीन अवश्य होता है। लेकिन परिवार की स्थिति को देखते हुए इन्हें अपने शौक पूरे करने का मन करता है। यदि परिवार की स्थिति अच्छी है तभी अपनी शौक शान में यह पैसा खर्च करती हैं, अन्यथा परिवार की स्थिति यदि नरम है तो यह अपनी ख्वाहिशों को तुरंत मार देते हैं और बिल्कुल साधारण निवास में रहती है। लेकिन इनका स्वभाव ज्यादा फैंसी याद, ज्यादा दिखावेबाजी वाला नहीं होता है। जी हां दोस्तों, स्वभाव की बात करें तो इस राशि की महिलाओं का स्वभाव बड़ा ही हंसमुख होता है, मजाकिया अंदाज रहता है। लेकिन परिस्थिति की गंभीरता को इस राशि की महिलाएं अच्छी तरह से जानती हैं, तो उसी के अनुरूप बर्ताव भी करती हैं, जिससे इन्हें सम्मान प्राप्त होता है। जी हां दोस्तों, कभी कभार ऐसा होता है कि इस राशि की महिलाओं का झगड़ा दूसरों से हो जाता है, लेकिन यह लोग अपने मन में किसी के लिए बैर नहीं पालते हैं। जी हां दोस्तों, जो लोग इनके साथ बुरा भी कर जाते हैं उनके लिए भी इनके मन में बैर नहीं होता है, यह उन्हें कुछ समय के बाद माफ कर देती है। जी हां दोस्तों, तो ये तो इनके स्वभाव की अच्छी अच्छी बातें थीं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों कि सब कुछ अच्छा ही होता है। अच्छे के साथ बुरे का मेल भी होता है, तो इनके स्वभाव में कुछ बहुत बड़ी कमियां भी पाई जाती हैं। सबसे बड़ी कमी इनके स्वभाव में यह पाई जाती है कि यह स्वार्थी प्रवृत्ति की होती है। जी हां दोस्तों, अपना हित देखने के चक्कर में ये किसी और का ख्याल नहीं करती हैं। यहां पर हम आपको बता दें कि अपना हित से इनका मतलब अपना अपने पति और अपने बच्चों के बारे में है। जी हां दोस्तों, इनके अलावा इन्हें पूरे संसार से कोई मतलब नहीं होता है, चाहे किसी का कुछ बनिया बिगड़े, लेकिन यह केवल अपने और अपने परिवार के बारे में ही सोचती हैं। जी हां दोस्तों, दूसरा दूरबीन का है कि इनके अंदर जासूसी की प्रवृत्ति पाई जाती है। जी हां दोस्तों, ये हमेशा इस खोज में रहती हैं
कि इनके आसपास के माहौल में क्या चल रहा है, और ऐसा देखा गया है कि इन्हें दूसरों के बारे में बहुत अधिक विज्ञान भी रहता है, पता भी चल जाता है। यानी कि इनके अंदर यह प्राकृतिक गुण पाया जाता है कि लोग कितना भी बात छुपाने की कोशिश करें, लेकिन यह किसी न किसी तरह से बात पता लगा ही लेती है। कहने का मतलब यह है कि दूसरों की गुप्त बातों को जानने में इनकी गहरी रुचि होती है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ इनके अंदर एक जरूर और पाया जाता है कि झूठ बड़ी ही आसानी से और सरलता से बोल देती हैं। जी हाँ दोस्तों, यह परिस्थिति के अनुसार बात को अपने हित को ध्यान में रखते हुए बोलती हैं, और इसी चक्कर में यह असली बात में झूठ की मिलावट भी कर देती है। लेकिन इन सब के बावजूद भी इनका स्वभाव बहुत मेहनती होता है, और यह किसी भी काम को बहुत अधिक परिश्रम के साथ करती हैं, और यह इस हद तक मेहनत करती हैं कि इनके मन में आराम करने का ख्याल भी नहीं आता है, जिसकी वजह से अधिक परिश्रम और अधिक मेहनत की वजह से इनकी तबीयत भी कभी कभार खराब हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, तो यह तो थी इस राशि की महिलाओं के गुण और दोषों के बारे में। और अब बात करते हैं ये कौन से हैं वह 10 काम जो किसी भी महिला को भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, वरना उनके घर में दरिद्रता का प्रवेश हो जाता है, लक्ष्मी बाहर चली जाती है और घर का पीना शुरू हो जाता है। जी हां दोस्तों, इन कार्यों में सबसे पहला कार्य जो महिलाएं अक्सर करती रहती हैं, जाने अनजाने ही सही, वह कार्य है कि रखे हुए आटे की रोटी बना देना। आटे को इस्तेमाल करने की कुछ शास्त्रीय विधियां हैं। जी हां दोस्तों, ऐसे ही अगर हम बिना सोचे समझे आटे को इस्तेमाल करेंगे तो यह आटा कुछ और ही दुष्परिणाम हमें देखा। हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा देगा। तो कुछ सावधानियां हैं जो आपको रखनी चाहिए। सबसे पहले कि जब आपको रोटियां बनानी है उतना ही आटा आपको तैयार करना है। रोटी बनाने के लिए कोशिश ये करें कि बाद में अधिक आटा ना बचे, क्योंकि आप बचे हुए आटे की बाद में रोटियां बन, वैसा आप ना करें। अगर हो सके तो उस आटे की कुछ और रोटियां बना दें और उसे गाया कुत्ते को खिला दें, यह बहुत ही शुभ होगा। दूसरा, यदि आपने आटा मार लिया है, रोटियां बनाने में कुछ देर है, तो आप उस आटे में उंगलियों के निशान बनाते हैं और उसे गीले कॉटन के कपड़े से ढक कर रख दें। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो वह आटा पिंड का स्वरूप ले लेगा और पितरों का भोजन बन जाएगा। बाद में जब आप उस आटे से रोटियां बनाएंगे तो आप पितरों का भोजन अपने परिवार के लोगों को खिलाएंगे, जिससे घर परिवार पर पितृ दोष लगता है। एक और बात कि रात में बचे हुए आटे को फ्रिज में ना रखें, किसी भी कीमत पर ना रखें। बात यही है कि जब भी आपको बचे हुए आटे को फ्रिज में रख देती हैं तो वह आटा पिंड का स्वरूप ले लेता है और पितरों का भोजन बन जाता है। तो कोशिश करें कि जितनी आवश्यकता है उतना ही आटा सानें, और यदि आटा बच जाता है तो उसकी अधिक रोटियां बनाकर गाया कुत्ते को खिला दें। देखने में कुछ बर्बादी जैसा जान पड़ता है कि कितनी रोटियां हम कुत्तों को खिलाएं या गाय को खिलाएं, लेकिन दोस्तों ऐसा करने से आपके घर में सद्गति आएगी, धन दौलत आएगी, आपके काम धंधा व्यापार अच्छे चलेंगे, तो बाद में सब कुछ सही हो जाएगा। जी हां दोस्तों, और दूसरी गलती यह है कि सूर्यास्त के बाद कभी भी घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। जी हां दोस्तों, यदि आपने झाड़ू लगाई भी है तो घर के कचरे को सूर्यास्त के बाद घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकालें, उसे किसी कोने में इकट्ठा करके रखे हैं। दूसरे दिन सूर्योदय हो जाए उसके बाद उसे घर से बाहर निकाले, अन्यथा आपके घर की लक्ष्मी बाहर चली जाती है। जी हां दोस्तों, तीसरी गलती यह है कि रात्रि के समय कभी भी कपड़े नहीं धोने चाहिए, और यदि आपने कपड़े धुल भी दिए हैं तो उन्हें बाहर सूखने के लिए हरगिज ना डालें, वरना आपकी कुंडली में चंद्र दोष उत्पन्न हो जाता है। जी हां दोस्तों, चौथी गलती महिलाएं जो अक्सर कर जाती हैं कि खाना बनाने के बाद जो बर्तन गर्म होता है, जैसे तभी पर रोटियां बनाई और तवा गर्म है, उस पर सीधे ठंडा पानी डालकर उसे धोने की कोशिश करने लगती है, तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, वरना राहु दोष उत्पन्न हो जाता है। जब भी किसी गर्म बर्तन में सीधे पानी डालकर उसे धोने की कोशिश की जाती है तो राहु उत्तेजित हो जाती हैं और दूषित बंद करते हैं, जिससे घर में क्लेश का माहौल उत्पन्न होता है, खुशियां गायब होती हैं। जी हां दोस्तों, अब बात करते हैं पांचवी गलती की,
तो किसी भी सुहागन महिला को अपने सुहाग का सामान किसी अन्य महिला के साथ बांटना नहीं चाहिए। ये बहुत ही अपशगुनकारी होता है। खास करके मांग, टीका, बिंदी और काजल इन सुहाग की निशानियां माना जाता है। इन्हें किसी भी कीमत पर किसी अन्य महिला के साथ शेयर ना करें, बांटे ना। जी हां दोस्तों, अब बात करते हैं छोटी गलती की। जब भी महिलाएं घर की किचन में काम समाप्त करें तो कोई भी झूठा बर्तन घर की किचन में बाकी ना रह जाए और ना ही किसी ने गंदी हो। खासतौर से जिस चूल्हे पर खाना बन रहा है वह चूल्हा गंदा नहीं रहना चाहिए। रात को सोते समय घर की किचन बिल्कुल साफ सफाई होनी चाहिए और यही नियम घर के हर एक कमरे का भी होना चाहिए। खासतौर से जिस कमरे में आप स्वयं करती हैं, यानी आपका बेडरूम, वहां पर भी कोई भी झूठा बर्तन रात्रि के समय नहीं होना चाहिए। इससे आपका मंगल खराब होता है और घर के लोगों की मानसिकता दूषित होती है और प्लीज का माहौल उत्पन्न होता है और परिवार के लोगों में आपसी प्रेम कम हो जाता है। अब बात करते हैं साथ निकलती की। जी हां दोस्तों, यदि कोई महिला अपने घर में तुलसी का पूजा नहीं करती है, तुलसी का पौधा तो हर घर में होता ही है और इसे सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है और तुलसी को विष्णु प्रिया भी कहा जाता है। यानी जिस घर में फलती फूलती तुलसी हो उस घर में धन दौलत आने से कोई रोक नहीं सकता है। तो यदि कोई महिला अपने घर की तुलसी का पूजन नहीं करती है, दीपक नहीं जलाती है, तो यह उसकी बहुत बड़ी गलती है। तो उसे क्या करना है कि शाम के समय तुलसी के पास एक शुद्ध घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा आराधना अवश्य करनी चाहिए। इससे घर में बरकत आती है और माता लक्ष्मी घर में प्रवेश कर जाती हैं। जी हां दोस्तों, अब बात करते हैं साथ ही गलती के बारे में, और ये गलती अक्सर घर की महिलाएं करती रहती हैं, तो आप उसके बारे में ध्यान से सुनना चाहिए। ये गलती झाड़ू के बारे में है। झाड़ू को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, तो इसे ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जिससे आपके घर में आने जाने वाले लोग इसे देख ना पाए, जाने से छुपा कर रखना चाहिए। दूसरा कि झाड़ू से कभी पैर नहीं लगाना चाहिए और तीसरा कि झाड़ू का कभी पूजन नहीं करना चाहिए। वह लक्ष्मी का स्वरूप अवश्य है, लेकिन हम उसका पूजन नहीं करते हैं। इसी के साथ साथ आपको ख्याल भी रखना है कि झाड़ू अपने बेडरूम में कभी भी ना रखें, वरना पति पत्नी के बीच बहुत झगड़े होते हैं, प्रेम कम हो जाता है। इसी के साथ साथ दोस्तों, एक और बात है जो अक्सर देखी जाती है कि जब भी महिलाएं झाड़ू लगाती हैं और यदि कोई जानवर आ जाता है, जैसे कुत्ता आ गया या गाय आ गई, तो उसे झाड़ू से उस जानवर को मारने लगती है, जो कि उन्हें गलती से भी नहीं करना है, क्योंकि झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और गाय को भी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और कुत्ते मित्र का सूचक होते हैं। जब आप किसी जानवर को झाड़ू से मारते हैं तो आपके ऊपर अलग अलग प्रकार के कई दोस्त लग जाते हैं, माता लक्ष्मी रोस्ट हो जाती है। जी हां दोस्तों, और झाड़ू को रखने का भी एक विशेष विधान होता है। झाड़ू कभी भी उलटी नहीं रखनी चाहिए। उल्टी झाड़ू रखने से भी घर में झगड़े बढ़ती हैं, घर की सुख शांति गायब होती है। जी हां दोस्तों, बात करते हैं 8वीं गलती की। तो किसी भी महिला को अपने पति और अपनी बेटी के नाम नहीं लेनी चाहिए। जी हां दोस्तों, यह बहुत ही अनिष्टकारी होता है। इससे दोनों की ही उम्र कम होती है। आपने अक्सर शास्त्रों में यह सुना होगा कि भगवान श्री कृष्ण की माता यशोदा उन्हें कभी भी उनके नाम से नहीं बुलाती थी, हमेशा लल्ला ही कहकर बुलाती थी। और हमारे देश में पुरानी परंपरा है कि हमारे घर के बेटों के नाम बदलकर कुछ और रख दिए जाते हैं, जैसे कोई बाबू कहता है, कोई बेटा कहता है या कुछ और, लेकिन उनका मुख्य नाम कभी भी नहीं लिया जाता है। तो आपको यह विशेष ख्याल रखना है कि अपने पति और अपने बेटे का नाम नहीं लेना है, वरना दोनों की ही उम्र कम होती है। यह दोस्त वह बात करते हैं। 9वीं गलती की कि किसी भी महिला उत्तर दिशा की ओर मुख करके भोजन नहीं बनाना चाहिए। यह बहुत ही अनिष्टकारी होता है, क्योंकि दक्षिण दिशा में यम का वास होता है। जब भी कोई महिला दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भोजन बनाती है तो उसका स्वयं का तो स्वास्थ्य हमेशा खराब रहता ही है। जो इंसान उस भोजन को खाएगा उसका भी स्वास्थ्य लगातार खराब बना रहेगा और उसकी उम्र कम हो जाएगी। जी हां दोस्तों, अब बात करते हैं 10वीं गलती, जो स्त्री और पुरुष
सभी पर बराबर लागू होती है। ये सब के लिए एक समान है, तो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि लोग नहा कर आते हैं और बालों में तेल लगाते हैं, कंघी करते हैं, उसके बाद पूजा पाठ करने बैठते हैं। तो दोस्तों, आपको यह ख्याल रखना होगा कि जब भी आप बालों में तेल लगा लेते हैं तो आप फिर से मलिन हो जाते हैं, यानी आध्यात्मिक दृष्टि से दूषित हो जाते हैं, क्योंकि इस तेल को शनि का सूचक माना गया है। जब आप बालों में तेल लगाकर पूजा करते हैं तो आपके ऊपर शनि दोष लगता है और आप शारीरिक दृष्टि से भी मलिन माने जाते हैं। तो आपको करना यह है कि जब आप नहा कर आए तो पहले अपनी पूजा समाप्त करें, उसके बाद बालों में तेल लगाएं, या आपको तेल लगाना ही है तो आप नहाने से पहले अपने बालों में तेल लगा लें, उसके बाद स्नान कर लें, उसके बाद अपने बालों में कंघी कर ले, फिर पूजा करें। आपने अक्सर ऐसा देखा होगा कि पुराने समय में जब महिलाएं व्रत वगैरह रहती थीं तो अपने बालों में तेल नहीं लगाती थी, इसी पूजा पाठ की कार्यक्रम में शामिल होती थी तो बालों में तेल नहीं लगाती थी। लेकिन अब नियम बदल चुके हैं। इसी वजह से लोगों के घरों में कई समस्याएं भी हैं और समस्याएं दूर भी नहीं हो रही हैं कि के उपाय आप कितनी बड़ी बड़ी क्यों ना करती चली जाए, लेकिन आप अपने आसपास के परिवेश को नहीं सुधरेंगे, अपनी गलतियों को नहीं सुधरेंगे, तब तक उपाय फलीभूत नहीं होंगे, आपको कोई लाभ नहीं दे पाएंगे। जी हां दोस्तों, तो उम्मीद है कि वीडियो में बताएं कि जानकारी आपको पसंद आई होगी और आप इस जानकारी के माध्यम से यह भी जान सकते हैं कि आपके घर की महिलाएं और या फिर से महिलाएं ही इस वीडियो को देख रही हैं, तो वह खुद ही जान सकते हैं कि वह कौन सी गलतियों को दोहराते चली आ रही हैं। धीरे धीरे आप अपनी गलतियों को सुधारें, आपके जीवन में निश्चित ही परिवर्तन आए। कुछ और बातें हैं जो आपको हम बताना चाहेंगे मित्रों की आपको अपने घर में शमी का और आंवले का पौधा भी अवश्य ही रोहित करना चाहिए। उसे उत्तर दिशा में रोहित करें, इससे भी आपके घर में माता लक्ष्मी का प्रवेश होगा और आपकी सारी बाधाएं कट जाएंगे। और माता रानी के आशीर्वाद से आपकी जीवन में, पारिवारिक जीवन में, बिजनेस व्यापार में बड़ी बड़ी कामयाबी हाथ लगेंगे। आपका सारे सपने एक एक करके पूरे होंगे। दोस्तों, आपका ग्रह स्थिति कुछ इस तरह निर्माण कर रही है कि आपके व्यापार में भी बहुत ही उन्नति सहायक दृष्टि का निर्माण हुआ है। काम सुगमता से बनते जाएंगे, सिर्फ सही समय पर सही निर्णय लेने की जरूरत है। घर में सुधार और रखरखाव संबंधी योजनाएं बनेंगी और ये योजनाएं जल्दी ही क्रियान्वित भी हो जाएंगी। जनसंपर्क का दायरा भी बढ़ेगा और घर परिवार की जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभाएंगे। जल्दबाजी करना और काम समय पर पूरे न करने से आपके लिए परेशानियां बढ़ेंगी। बच्चों की गलती गुस्से से न सुलझाएं, शांतिपूर्ण व्यवहार रखें। कारोबार में चुनौतियां आएंगी, लेकिन समस्याओं का समाधान भी मिलेगा। वर्किंग महिलाएं अपने कार्यभार को लेकर तनाव में रहेंगी, इसलिए कोई भी फैसला सोच समझकर ही लें। नौकरी में उच्च अधिकारियों के साथ बहस में न करें। परिवार में सुखद और तालमेलपूर्ण माहौल रहेगा। प्रेम संबंध भी सुखद बने रहेंगे। दोस्तों, आपकी राशि के लोगों के लिए ग्रह स्थिति सकारात्मक है। अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए भरपूर मेहनत करें, आपको उचित परिणाम मिलेंगे। अपने कर्म पर विश्वास रखें और आशावादी रहें, आय स्थिति बेहतर होगी। घर के रखरखाव संबंधी योजनाएं बनेंगी। आप अपनी सूझबूझ से किसी समस्या को सुलझाने में सक्षम रहेंगे और आपके व्यक्तित्व में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। बच्चों की सकारात्मक गतिविधियों की वजह से सुकून बना रहेगा। पिछले कुछ समय से चल रही अस्त व्यस्त दिनचर्या में कुछ ठहराव आएगा। आप अपने आत्मविश्वास के सहारे किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने में भी सक्षम रहेंगे। घर के बुजुर्गों का स्नेह और आशीर्वाद बना रहेगा। प्रॉपर्टी संबंधी कोई समस्या हल होगी। जहां तक संभव हो अपने कार्य खुद ही हल करें। दूसरों की वजह से हानि होने की स्थिति बन रही है। कोई निर्णय लेते समय प्रैक्टिकल होना जरूरी है। कुछ समय बच्चों के साथ भी व्यतीत करें। कारोबारी गतिविधियों में सुधार आएगा। व्यवस्थित कार्य प्रणाली की वजह से कोई नया एग्रीमेंट मिल सकता है, लेकिन उसकी शर्तों पर पूर्ण रूप से अध्ययन कर लें। युवा वर्ग अपने करियर को लेकर कोई खुशखबरी हासिल करेंगे। नौकरी में व्यवस्थित माहौल रहेगा। आपका कोई रुका हुआ काम आज शुरू हो सकता है। आप अपनी हिम्मत से किसी भी मुश्किल कार्य को हल कर पाएंगे।
घर में किसी नवीन वस्तु या इलेक्ट्रॉनिक आइटम की खरीदारी हो सकती है। व्यवसायिक गतिविधियों में फिलहाल कोई भी बदलाव करने की कोशिश न करें। कोई रुकी हुई पेमेंट या उधार दिया हुआ पैसा समय पर मिल जाएगा। कारोबारी महिलाओं को घर और प्रोफेशन में तालमेल बिठाने में थोड़ी दिक्कत रहेगी। नौकरी पेशा व्यक्तियों को अपनी कार्य प्रणाली में कुछ परिवर्तन लाने से बेहतर परिणाम मिलेंगे। व्यवसाय में कुछ बदलाव होंगे जो कि सकारात्मक रहेंगे। मीडिया, आर्ट, पब्लिकेशन जैसे कार्यों में बेहतर सफलता मिलेगी। घरेलू परेशानियों को व्यापार पर हावी न होने दें। अपने कार्यों को पूरी तन्मयता से करना होगा। अविवाहित लोगों को कोई खुशखबरी मिलने की संभावना है। पारिवारिक वातावरण खुशनुमा रहेगा। कोई मनोरंजक प्रोग्राम बन सकता है। शुभतापूर्ण समय व्यतीत होगा। अगर प्रॉपर्टी के खरीद फरोख्त संबंधी कोई कार्यवाही चल रही है तो आज बेहतर परिणाम मिल सकते हैं, लेकिन सफलता पाने के लिए समय का सही इस्तेमाल करना होगा। संतान से संबंधित समस्या का समाधान होगा। युवाओं को अपने भविष्य की योजनाओं को लेकर और अधिक गंभीर होने की जरूरत है। कोर्ट केस संबंधी मामले में लापरवाही न बरतें। तनाव की वजह से नींद न आने से कुछ थकान हावी रहेगी। व्यवसाय में आय के स्रोत में बढ़ोतरी होगी। दूर दराज के क्षेत्रों से महत्वपूर्ण अनुबंध मिलने की संभावना है। आप इन्हें समय रहते पूरा भी कर लेंगे। अपनी योजनाओं को सीक्रेट रखें। ऑफिस का वातावरण खुशनुमा बना रहेगा। आज दिन व्यवस्थित रहेगा और कोई बड़ी दुविधा दूर होने से सुकून भी मिलेगा। मानसिक सुकून बने रहने से पढ़ने में भी ध्यान लगाएंगे। अपनी किसी खास योजना को क्रियान्वित करने का अनुकूल समय है। व्यापार में विस्तार संबंधी योजना को लेकर विचार विमर्श होंगे। फोन पर हुई कोई बात आपके लिए लाभदायक रहेगी। लेन देन के मामलों में सावधान रहें और अपनी गतिविधियों को किसी के समक्ष जाहिर न करें। मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत व्यक्ति जल्दी ही कोई उपलब्धि हासिल करेंगे, तो उम्मीद है कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय कृष्णा राधे राधे जरूर लिखें। उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। दोस्तों, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर भी करें और यदि आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करें। हम आपके हर एक सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगली ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा राधे राधे।